चट्टानें। तो देखो, पहले पृथ्वी जो है वो क्या थी, एक आग का गोला थी। इस तरह से पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी। इसके बाद पृथ्वी जो है धीरे 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 ठंडी हुई। ठीक है। और ठंडी होने के बाद क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, चट्टानें बनने लगी। तो जब धीरे धीरे ठंडा होने के बाद चट्टानें बनी, तो कुछ चट्टानें मान लो कि 1 करोड़ साल पहले बनी। ठीक है। कुछ चट्टानें 1.5 करोड़ साल पहले बनी, कुछ चट्टानें 2 करोड़ वर्ष पहले बनी। इस तरह से अलग अलग समय में इन चट्टानों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक हो गया। अभी चट्टानों के जो सबसे पहले बनी, उसको हम सबसे पहले क्रम की चट्टानें कहेंगे। मतलब जो चट्टानें 200 करोड़ या 2 करोड़ वर्ष पहले बनी, उनको हमने एक नाम दे दिया, जस्ट सपोज ए क्रम। तो उस समय पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर चट्टानें बनी होगी। एक चट्टान मान लो यहाँ पे बनी, एक समय यहाँ एक चट्टान यहाँ बनी, एक चट्टान यहाँ बनी। तो इन सबको मैंने क्या बोल दिया, ये सारी ए क्रम की चट्टानें हैं। फिर 1.5 करोड़ वर्ष बाद जो है कहीं पर और चट्टानें बनी, तो इनको हमने कह दिया बी क्रम की चट्टानें। फिर आपका 1 करोड़ वर्ष पहले कहीं पर चट्टानें बनी, माना पृथ्वी पर एक चट्टान यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी क्रम की चट्टानें। तो इस तरह से अलग अलग क्रम की चट्टानें पूरी पृथ्वी पर बनी हुई हैं। अब हम भारत की चट्टानों की बात करने वाले हैं। तो भारत की चट्टानों की अगर हम बात करें तो भारत में 6 क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला क्रम होता है आर्कियन क्रम। आर्कियन क्रम। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा क्रम होता है आपका धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा क्रम आपका होता है कुटप्पा क्रम। कुटप्पा क्रम की चट्टानें। चौथी प्रकार की चट्टानें होती हैं आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। पांचवी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनको हम बोलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक हो गया। और छठे प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनको हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप या दक्कन क्रम की चट्टानें, दक्कन का पठार, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, दक्कन ट्रैप। तो ये 6 प्रकार की चट्टानें पूरे भारत में पाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन चट्टान, उसके बाद धारवाड़ क्रम, उसके बाद कुटप्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना, उसके बाद दक्कन। सबसे नई चट्टानें जो हैं वो दक्कन क्रम की चट्टान। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल जानेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी चट्टान कहाँ पर है। भारत का मैप बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो भारत का मैप बना देते हैं भाई, कोई बड़ी बात है नहीं। ये कौन सी खाड़ी के किनारे पहुंचा हूँ भाई मैं? कच्छ की खड़ी है। अच्छा, अभी कौन से राज्य में हूँ? सर आप ये केरल से ऊपर चले गए। कौन से राज्य तमिलनाडु पर में। हूँ? तमिलनाडु। ठीक है। अभी कौन से राज्य में हूँ? हम्म, आंध्रा में। तेलंगाना तो तट पर आता ही नहीं है। अब, हाँ, अभी बंगाल, पश्चिम बंगाल। अभी कौन से राज्य में हूँ? मी त्रिपुरा। अभी कौन से राज्य में हूँ? अरुणाचल। अभी कौन से राज्य में हूँ? अभी कौन से राज्य में हूँ? झारखंड से। झारखंड नहीं यार, झारखंड कहाँ आता है मैप में? बिहार। अरे बिहार।
यूपी, फिर उत्तराखंड। ठीक हो गया, भारत का नक्शा बन गया। ठीक हो गया, भारत का मैप प्रैक्टिस करो, मैं एक दिन बहुत तगड़े करके वाइवा लूँगा ऑनलाइन ही। ठीक है, भारत के मैप में एक एक चीज़ें देखो, कौन सा राज्य कहाँ तक है, क्या है, ये सब चीज़ें डिटेल में देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। जब कोई चीज़ें याद होती हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मन में, है ना। तो इसलिए जो है थोड़ा सा कोशिश करो। तो 6 प्रकार की चट्टानें होती हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सा देश है, कोई बताएगा जहाँ पे मेरा मार्कर है? ये नेपाल सर। नेपाल। नेपाल। ये कौन सा देश है? भूटान। भूटान। ठीक हो गया, ये कौन सा देश है? वो बांग्लादेश। 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 ये कौन सा देश है? इधर से नीचे तो म्यांमार। म्यांमार। म्यांमार है म्यांमार। सर। शाबाश, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा अलग अलग क्रम की चट्टानों को मैं बना लेता हूँ। तो अलग अलग ऑरेंज बनाना चाहिए। ये है भाई चट्टानें, 6 प्रकार की चट्टानें मैंने भारत के मैप में आपको दिखाई हैं। समझ में आई बात? अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, इसमें चट्टानें बनी। कुछ चट्टानें 1 करोड़ साल पहले बनी, कुछ चट्टानें 2 करोड़ साल पहले बनी, कुछ चट्टानें 3 करोड़ साल पहले बनी। ठीक है, इस तरह से आपका जो सबसे पहले बनी या जो चट्टानें एक साथ बनी, एक समय पे बनी, उनको एक क्रम बना दिया हमने। फिर कुछ चट्टानें जो है कुछ और सालों बाद बनी, तो उनको हमने दूसरे क्रम की चट्टानें कह दिया। तो इस तरह से भारत में 6 क्रम की चट्टानें मिलती हैं। आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुटप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम और दक्कन का ट्रैप। दक्कन का पठार भी बोल सकते हो आप उसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आर्कियन क्रम की। आर्कियन क्रम की। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये चट्टानें जो है इसमें जो है आपका अरावली की चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है। अरावली कहाँ है भाई?
कहाँ है अरावली पर्वत, कोई मुझे बताएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर कौन सा प्रदेश है वहाँ पर? अरावली जो है वो राजस्थान में है भाई, ये है अरावली। तो ये आर्कियन क्रम के चट्टानें हैं, ठीक है। अच्छा, अब आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वो कहाँ पर हैं? अरावली में, याद रखना। अच्छा, वैसे तो मैं भी आपको पर्वत पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। इसको भी याद रखना आप। भारत के नक्शे में देखोगे तो यहाँ पर ही मिलेगी आपको ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अरावली की चट्टान है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। और ये कौन से क्रम की चट्टान है? आर्कियन क्रम की चट्टान। ये सबसे पुरानी चट्टान है। ये चट्टानें क्या करती हैं? बलित पर्वत का निर्माण करती हैं। बलित पर्वत मतलब इधर से कोई आपका एक सख्त चट्टान है और इधर से भी जो है बल पड़ रहा है, इधर की तरफ को प्रेशर पड़ रहा है, इधर कोई सख्त चट्टान है, तो इसमें क्या आ जाता है? बलन आके ये ऊपर उठ जाता है इस तरह से। तो अरावली जो है वो आपका बलित पर्वत है, ठीक है। तो ये अरावली जो है ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। और ये कैसा है? बलित पर्वत है। और आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या करती हैं? बलित पर्वतों का निर्माण करती हैं। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरे क्रम की चट्टानें होती हैं आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें होती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो इनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, पहले तो ये देखो। तो भारत में यहाँ कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक राज्य में एक जिला है धारवाड़ जिला। धारवाड़ जिला। तो सबसे पहले इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ जिले में मिली थी, इसलिए इस क्रम की चट्टानों का नाम क्या रख दिया? धारवाड़ क्रम, ठीक है। ये चट्टानों की खास बात क्या है? ये बहुत ही यानी कि समृद्ध चट्टान होती है। समृद्ध चट्टान का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपको खनिज बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो इन चट्टानों में खनिज क्या-क्या मिलते हैं आपके? लोहा मिलता है, सोना मिलता है, मैग्नीज मिलता है, जस्ता मिलता है, तांबा मिलता है, टंगस्टन मिलता है, क्रोमियम मिलता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। ठीक हो गया भाई। इसके बाद कुछ चट्टानें जो है ये अरावली की कुछ चट्टानें भी जो है वो धारवाड़ क्रम में आती है, इसलिए मैंने लगभग सेम क्रम से इसको बनाया हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने क्या बोला? अरावली चट्टान जो है वो आर्कियन क्रम की है, लेकिन इसकी कुछ चट्टानें जो हैं इसके अंदर की कुछ चट्टानें वो धारवाड़ क्रम की भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कर्नाटक की देखो, मैंने अभी आपको बताया था कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ जिला। तो धारवाड़ जिले में जो चट्टान है या कर्नाटक में जो चट्टान है वो कौन से क्रम की हैं? धारवाड़ क्रम की। अच्छा, यहाँ पर ये खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है, ये मैंने आपको बताया। तो आपने नाम सुना होगा कौन सी खान? कोलार की खान और हट्टी की खान। तो ये दोनों खानें जो हैं वो यही हैं, इसी क्रम की चट्टान में। अब तीसरी प्रकार की जो चट्टानें आती हैं वो आती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये आपके आंध्र प्रदेश के कुडप्पा ज़िले में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश ये है आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, गोलकुंडा की खान जो है वो आपका क्या है? इसी कुडप्पा क्रम में है। अच्छा, गोलकुंडा की खान किस चीज़ के लिए फेमस है, कोई मुझे बताएगा? सोने के लिए। हैं? सोने के लिए। क्यों है सोने के लिए? हीरे के लिए है क्या सर? हीरे के लिए? आज सबसे बड़ा हीरा कहाँ से मिला था? यहीं से तो मिला था, गोलकुंडा की खान से, जो उन्हीं ब्रिटेन नाम के से? पास है अब। हाँ, ठीक है। तो वो इसी कुडप्पा क्रम में है। अच्छा, अब आगे आता है विंध्यन क्रम की चट्टान। ये विंध्याचल पर्वत है। एक बात और बता दूं मैं आपको, हम लोग विंध्याचल पर्वत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की रेखा भी मानते हैं कई बार, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना, यहाँ पर आता है विंध्यन क्रम की चट्टान।
तो ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। इस चट्टान में जो है वो आपका क्या पाया जाता है, भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री यहाँ पर पाई जाती है। भवन निर्माण किससे होता है भाई, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, संगमरमर, चीनी मिट्टी, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो भवन निर्माण सामग्री यहाँ पर मिलती है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक हो गया। अच्छा, इसका अगर आप कहोगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो भाई इसका विस्तार जो है हल्का राजस्थान में भी है और हल्का मध्य प्रदेश में भी है। ठीक हो गया। अच्छा, एमपी में, मध्य प्रदेश में ही यहाँ पर एक खान है जिसको हम बोलते हैं पन्ना की खान। नाम क्या है, पन्ना की खान। ये पन्ना की खान जो है इसी क्रम की चट्टान में है। ठीक है। अच्छा, इस क्रम की कुछ चट्टानें जो हैं वो आपका आंध्र प्रदेश में भी मिलती हैं यहाँ। ठीक हो गया। इसके बाद आता है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो आपको 3 राज्यों में मिलेंगी। देखो यहाँ पर जो है आपका उड़ीसा में ये नदी है महानदी, वैसे इसको दामोदर नदी कहते हैं, ठीक है, सॉरी, ये उड़ीसा ये है। इधर जो है आपका ये आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में ये दामोदर नदी है, इधर से जो है उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए गंगा नदी आती है इस तरह से, ठीक है। इसकी एक शाखा जो है वो यहाँ से ऐसे आ जाती है नीचे, यहाँ गिरती है गंगा की, और एक शाखा जो है वो क्या हो जाती है आपका बांग्लादेश में जाती है। इसी शाखा में क्या होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, फिर जो है ये नदी यहाँ इस तरह से गिरती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन, ये बीच का एरिया। और यहाँ पर जो आपका कोलकाता बसा हुआ है, तो नदी कौन सी है आपका गंगा की धारा है जिसको हम पद्मा कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो है यहाँ पर आपकी कौन सी नदी है, ये नदी है आपकी इस नदी को हम बोलते हैं दामोदर नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी घाटी में ये चट्टानें हैं। देखो ये चट्टानें बनती कैसी हैं मैं आपको बता दूं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से बनती है, ठीक है। तो ये दामोदर घाटी में, फिर यहाँ जो है आपका उड़ीसा में आपका महानदी की घाटी में, फिर इधर जाओगे आप, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ गोदावरी, तो गोदावरी की घाटी में, और ये आपका मैंने बताया था महानदी, तो महानदी की घाटी में, आंध्र प्रदेश में गोदावरी की घाटी में, और आपका पश्चिम बंगाल में और झारखंड में आपका दामोदर नदी घाटी में ये इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। खास बात क्या है, नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से ये बनती हैं। अब देखोगे आप ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इसमें भारत का लगभग 98% कोयला पाया जाता है। तो 98% कोयला इन्हीं राज्यों से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से उत्खनित होता है। आपने नाम सुना होगा तलचर कोयला क्षेत्र, ठीक है, ये उड़ीसा में है। ऐसे ही आपने झरियर कोयला क्षेत्र सुना होगा, वो झारखंड में है यहाँ, ठीक है। और उड़ीसा का मैंने आपको बताया कौन सा, तलचर, ठीक है। इधर आओगे तो यहाँ पर भी आपका सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है। तो ये सब जो है आपके को अभी जब आपको कोयले के बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा। तो ये इन 3 नदी घाटियों पर आपका क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, इनमें जो कोयला पाया जाता है वो कोयला कौन सा होता है, बिटुमिनस। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, उनमें से एक कोयला होता है बिटुमिनस कोयला, ठीक है। तो बिटुमिनस कोयला यहाँ पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयले की खास बात बताऊं, ये कैटेगरी 2 का कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है, ये कैटेगरी 1 का होता है। और
दूसरे नंबर का जो कोयला होता है वो कौन सा कोयला होता है? बिटुमिनस। तो इन क्रम के चट्टानों में 98% कोयला जो भारत का है वो यहीं पाया जाता है और ये कैटेगरी 2 का होता है। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है दक्कन ट्रैप। तो ये जो दक्कन ट्रैप है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में कहाँ? जब हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था। तो अफ्रीका महाद्वीप में मैंने बताया था ये विक्टोरिया झील थी, यहाँ से एक नदी आ रही थी और आपका इधर गिर जा रही थी भूमध्य सागर में। क्या नाम था इस नदी का? नील नदी। मैंने आपको बोला था नील नदी का जो पूरब का हिस्सा है वो मेन अफ्रीका से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और यहीं पर आपका सोमालिया और उसके पास में इस तरह से एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका आकृति थी नहीं थी मैप में इस तरह से, यहाँ पर सोमालिया देश था। तो ये देखो ये वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ यहाँ पर ये वाला हिस्सा अगर यहाँ चिपका दे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो भारत इसी से अलग हुआ है। अब देखो क्या हुआ होगा जब अलग हुआ होगा भारत, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? दरार बनी होगी इस तरह से। तो इस तरह से दरार बनी, ठीक है। ये भारत जो है यहाँ से अलग हो गया आपका। अब इस दरार से क्योंकि यहाँ पे दरार बनी तो यहाँ से लावा क्या हो गया? ऊपर आ गया। अब इस दरार से जब लावा ऊपर आता है तो ऐसा नहीं होता है कि ये शंकु बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से दरार से लावा निकला और कुछ लावा इधर फैल गया, कुछ लावा इधर फैल गया। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस क्षेत्र, इतने क्षेत्र में क्या हो गया? लावा फैल गया। ठीक हो गया भाई। इसके इसी ज्वालामुखी के लावा या इसी ज्वालामुखी के लावे के कारण या मैग्मा के कारण जो है इस चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ऊपरी सतह जो है वो टूट फूट हुई, रासायनिक परिवर्तन हुए, ठीक है। तो यहाँ से इस कारण से अब इसकी मिट्टी कैसी हो गई? यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को हम कभी कभार क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ कपास का बहुत उत्पादन होता है, ठीक है। इसी को हम कई बार रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो लावा से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट की चट्टानें कहते हैं या बेसाल्ट से बनी हुई चट्टानें कहते हैं। तो इसका एक नाम और भी हो गया बेसाल्ट की चट्टानें। दूसरा नाम क्या हो गया? दक्कन ट्रैप। दक्कन का पठार भी यहीं पर है। मैंने जब दक्कन का पठार, विश्व के पठार जब आपको पढ़ाए थे तो थोड़ी सी वहाँ पे बात हुई थी। मैंने कहा था आगे आगे अब बाद में बात करेंगे। तो ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है। पठारी क्षेत्र होने का मतलब क्या हुआ? ये मेज जैसा है, ऐसा सपाट, ठीक है। मैदान से ऊंचा है और मेज जैसा है। पर्वतीय होता तो क्या होता? इस तरह से ऐसा होता नुकीला, पर ये ऐसा नुकीला ना होके कैसा है? मेज नुमा ऐसा। तो ये पठारी भाग है। कैसे बना ये? अफ्रीका महाद्वीप से जब ये वाला भारतीय प्रायद्वीप जब अलग हुआ, इतने भाग को हम क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। भारत पहले ओरिजिनली इतना ही था, ठीक है। ये इससे ऊपर वाला भाग जो है बाद में बना। कल इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कल हिमालय पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये वाला भाग कैसे बना इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहले समुद्र था, ठीक है। ये तो पहले पहले से ही था खैर इसमें, ठीक है। यहाँ मतलब इस तरह से ये वाला भाग को छोड़ के बाकी जो है भारत बाद में बना, ठीक है। तो इतना इतना नीचे का भाग और ये वाला भाग जो है था पहले, बाकी ये वाला भाग नहीं था आपका। तो जब ये भारत का ये वाला प्रायद्वीपीय भाग जब अलग हो रहा था अफ्रीका महाद्वीप से, तो उसमें यहाँ दरार पड़ने की वजह से ज्वालामुखी का निक्षेप हुआ या ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, जिसके कारण लावा या मैग्मा फैल गया दोनों, यहाँ केप ऑफ या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी और इधर जो है आपका भारत में भी इस तरह से। तो यहाँ पे दरार पड़ने की वजह से ये यहाँ और यहाँ फैल गया लावा। फिर बाद में ये मिट्टी कैसे हो गई? काली मिट्टी हो गई। इसमें आज क्या होता है? कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। और इस तरह से लावा से बनी हुई चट्टान को हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। तो भारत में बेसाल्ट चट्टानें कहाँ हैं? तो दक्कन के पठार में या दक्कन ट्रैप में। अब आपसे पूछेगा दक्कन ट्रैप किस किस राज्य में है? तो दक्कन ट्रैप का लगभग 80% हिस्सा तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। बाकी थोड़ा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है, लगभग 5% मान लो, और 10% के आसपास हिस्सा जो है इसका किसके पास है? आपका गुजरात के पास है। तो दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। समझ आया इतना? जी सर। ठीक हो गया।
तो आज की ये 6 प्रकार की चट्टानें हैं, यही हमने पढ़ना था और ये हमने पढ़ लिया है। ठीक हो गया? जी। तो इतना समझ में आया होगा सबके या नहीं?